जब आप घर से बाहर निकलते हैं और गाड़ी में पेट्रोल वाला मीटर देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी में ईंधन की कमी है, तो आप चाहते हैं कि उसमें अब डीजल और पेट्रोल को डलवा लेना चाहिए। आप पेट्रोल पंप पहुंचते हैं, डीजल भरवाते हैं और ये देखते हैं कि प्रति लीटर डीजल या पेट्रोल के दाम कितने हैं और अचानक से आप चौंक जाते हैं। चौंक इसलिए जाते हैं कि आप जब कल पेट्रोल या डीजल भरवाने आए थे तो तेल के दाम कुछ कम हुआ करते थे और अचानक से आज तेल के दाम बढ़ गए हैं। ऐसा आप सबके साथ हो चुका है और शायद अब सबके साथ होने भी वाला है। चौंकने की बात नहीं है। और ऐसा किस लिए होने वाला है, पेट्रोल के डीजल के दाम क्यों बढ़ने वाले हैं, आपके जेब पर फिर से कैंची कैसे चलने वाली है, भारत सरकार इसमें क्या कर रही है, विदेशों में बैठी सरकार इसमें क्या कर रही है, अरब की सरकारों ने क्या फैसला किया है, क्योंकि तेल अरब से आता है। तेल के कुएं भारत में तो है नहीं, लेकिन तेल जहाँ से उगता है, तेल जहाँ से निकलता है, निकलने के बाद रिफाइंड होता है, रिफाइंड होने के बाद आपकी गाड़ियों में जाता है, वहाँ पे क्या कुछ घट रहा है, बहुत कुछ बड़ा हो रहा है और आपकी जेब अब खाली होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक से बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री अचानक से बोले कि आज से तेल और पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, जैसा नोटबंदी के समय पर हुआ था। लेकिन शायद ये खबर आपको जान लेनी चाहिए। क्यों जाननी चाहिए, चलिए आपको बताते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सऊदी अरेबिया समेत 23 देशों ने तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला कर लिया है। सभी देश मिलकर हर रोज 19 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल का उत्पादन कम करने वाले हैं। यही वजह है कि तेल की कीमतों में प्रति बैरल $10 की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा असर भारत समेत दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ने वाला है। सीधे शब्दों में समझते हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से OPEC प्लस देशों में क्यों लिखा गया है ये फैसला और इसका कितना असर भारत में आपकी जेबों पर पड़ने वाला है। सऊदी अरेबिया, ईरान समेत 23 देश OPEC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज देशों ने हर रोज 11.6 लाख बैरल यानी कि करीब 19 करोड़ लीटर तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला कर लिया है। सिर्फ सऊदी अरेबिया पिछले साल की तुलना में 5% तक कम तेल उत्पादन करने वाला है। इसी तरह इराक ने रोजाना 2 लाख बैरल तेल का उत्पादन कम करने की बात कही है। इस बड़े फैसले की वजह को बताते हुए सऊदी अरेबिया के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि यह कटौती तेल उत्पादन करने वाले OPEC और गैर OPEC देश मिलकर लेने वाले हैं। ये फैसला दुनिया भर में तेल बाजार को मजबूती देने के लिए किया गया है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में जब भी तेल की कीमतें घटने लगती हैं तो ये देश उत्पादन घटाकर दाम बढ़ाने का काम करते हैं। जनवरी 2020 की बात है, अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन 12.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इसी समय कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में तेल की मांग घटने लगी, वहीं तेल के उत्पादन में कोई भी कमी नहीं हुई। इसी वजह से तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, इराक और अमेरिका के कई तेल ऑपरेटरों ने घाटे को कम करने के लिए अपने कुएं को बंद कर दिया था। तेल के उत्पादन में हुई इस कटौती के बाद एक बार फिर से तेल की कीमतें बढ़ने लगी। अभी तेल उत्पादन घटाने के फैसले के पीछे कौन कौन सी वजहें हैं, चलिए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली वजह, फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन जंग के शुरू होने के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। 2008 के बाद से कच्चा तेल इस स्तर पर कभी पहुंचा ही नहीं था। इसके बाद तेल के भाव तब अचानक से नीचे आए जब अमेरिका और रूस जैसे देशों ने इंटरनेशनल मार्केट में अपना रिजर्व तेल बेचना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मार्च 2023 में क्रूड ऑयल की कीमत घटकर $75 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इसके अलावा पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का ग्लोबल स्टोरेज 18 महीने में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया था। ऐसे में स्टोरेज ज़्यादा होने और मांग में कमी होने की वजह से तेल की कीमतें घटने लगी थी। इसका तीसरा मुख्य बिंदु है जो कि है 2008 और 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से महज 5 महीने के अंदर अंदर क्रूड ऑयल का भाव $148 से गिरकर $32 हो गया था।
अब अमेरिका में सिलिकॉन वैली, सिग्नेचर और फर्स्ट रिपब्लिक जैसे बड़े बैंकों के डूबने की वजह से एक बार फिर से तेल की कीमत में गिरावट की आशंका जताई जा रही थी। इन्हीं वजहों को ध्यान में रखकर ओपीईसी प्लस देशों ने उत्पादन कम करके इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों को गिरने से रोकने का फैसला कर लिया है। ओपीईसी प्लस देशों में इस फैसले के बाद पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने का रास्ता अब साफ हो गया है। कीमत को लेकर दुनिया की दो बड़ी संस्थाएं और एक एक्सपर्ट ने अपने अनुमान को जाहिर किया है। इन्वेस्टमेंट फर्म पिकरिंग एनर्जी पार्टनर्स ने बताया कि तेल के दाम में $10 यानी कि 850 रुपए प्रति बैरल का इजाफा हो सकता है। अगर इसी तरह से तेल का उत्पादन कम होता रहा तो आने वाले दिनों में कीमतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। गोल्डमैन सैच ने भी कहा है कि ओपीईसी प्लस देशों में इस फैसले के बाद ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $86 प्रति बैरल तक पहुंच गई है और ये कीमतें पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा हैं। दिसंबर 2023 तक क्रूड ऑयल की कीमत $95 प्रति बैरल से ज़्यादा होने की संभावना थी। एनर्जी एक्सपर्ट का भी इस पर कुछ अपना ही राय है। चलिए उनकी भी राय को समझने की कोशिश करते हैं। ओपीईसी प्लस देशों में इस फैसले से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन अभी ये कहना काफ़ी मुश्किल है। किसी भी देश में तेल की कीमत किन चीज़ों से तय की जाती है? भारत में जब तेल की कीमत बढ़ती है तो वो किस प्रकार से आकी जाती है? जब आप घरों से बाहर निकलते हैं, आप अगर सरकार के पक्षधर हैं, यानी कि आप सरकार को अच्छा मानते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं साहब, भारत की सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, हमें महंगे तेल से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सरकार से सरोकार नहीं रखते हैं, उनके पक्ष को नहीं समझते हैं, तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश में महंगाई कर दी है, पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ा दिया है। लेकिन इसकी असली वजह क्या है? चलिए इनको भी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए। सबसे पहली वजह होती है जियोपॉलिटिक्स। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जंग के बाद अपने अच्छे संबंधों की वजह से रूस से भारत को सस्ता क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल मिल रहा था। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली राजनीति भी तेल की कीमतों को प्रभावित करती रहती है। इसका कोई आधार नहीं होता है, बाजार के नज़रिए से आधार पर तेल की कीमत तय की जाती है। इसके अलावा डिमांड और सप्लाई भी इसकी एक मुख्य वजह बनती है। तेल की मांग बढ़ जाए और अचानक से उत्पादन कम हो जाए, इस स्थिति में भी तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा महंगाई भी डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा तेल उत्पादक देशों का जो नज़रिया है, तेल को बेचने का और उनकी कीमतों को तय करने का होता है, वो भी तेल की कीमतों पर और आपकी जेब पर असर डालता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तेल उत्पादक देश को कितना पैसा चाहिए, दुनिया उसके लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार है। अभी ओपीईसी प्लस देशों ने हर रोज 16 लाख बैरल कम तेल उत्पादन करने का फैसला भी इसी वजह से लिया है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच भारत ने कुल मिलाकर 1.27 अरब बैरल तेल खरीदा। इसमें से करीब 19% तेल भारत ने केवल रूस से खरीदा था। इससे पिछले 3 महीनों में भारत ने तेल आयात करने में सऊदी अरब और इराक से ज़्यादा तेल रूस से खरीदा है। इसकी वजह से भारत को प्रति बैरल $2 तक की बचत भी हुई है। ओपेक प्लस देशों के इस फैसले का निश्चित तौर पर भारत पर भी असर पड़ने वाला है। इसकी वजह यह है कि इस ग्रुप में रूस भी शामिल है। तेल के उत्पादन में कमी की वजह से जब दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने लगेंगी, ऐसे में डिस्काउंट प्राइस पर रूस से मिल रहे तेल की कीमत भी बढ़ जाएगी। भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का मानना है कि एक बैरल तेल की कीमत में $10 प्रति वृद्धि का मतलब है देश की जीडीपी ग्रोथ 0.2% से 0.3% तक कम हो सकती है। वहीं जियोजेट फाइनेंस सर्विसेज से जुड़े डॉक्टर विजय कुमार का भी मानना है कि एक बैरल कच्चे तेल की कीमतों में $10 बढ़ने से देश की कीमत और देश में जीडीपी और महंगाई दर 1% तक बढ़ सकती है। इस वक्त दुनिया भर में 50% से ज़्यादा क्रूड ऑयल का उत्पादन ओपेक प्लस देशों में हो रहा है। दुनिया के कुल तेल भंडारण का 90% हिस्सा इन्हीं देशों में रिजर्व करके रखा हुआ है। इसमें रूस, सऊदी अरेबिया समेत 23 देश शामिल हैं। वहीं 13 ओपेक देश इस समय 40% तक तेल का उत्पादन करते हैं। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया भर में 100 देश क्रूड ऑयल का उत्पादन करते हैं। इनमें से सिर्फ 5 देश
अमेरिका, रूस, सऊदी अरेबिया, कनाडा और इराक में ही 51% तेल का प्रोडक्शन हो रहा है। ओपेक देशों में इस फैसले से अमेरिका को भी झटका लगा है। इसकी वजह यह है कि रूस यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका तेल की कीमतें नहीं बढ़ने देना चाहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि ओपेक देश तेल का उत्पादन कम नहीं करें। इससे पहले 1960 में भी तेल उत्पादक देशों ने अमेरिका को जोरदार झटका दिया था। अब 62 साल पुराने इस किस्से को इस संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। हुआ कुछ यूं था कि 1960 में ओपेक देशों के संगठन बनने के बाद 1973 में सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक के नेतृत्व वाले कुछ देशों ने अमेरिका जैसे ताकतवर देशों की इकोनॉमी को पूरी तरह से ठप कर दिया था। दरअसल 1973 में होने वाले योम किपुर की लड़ाई में अमेरिका ने इजराइल का समर्थन कर दिया। दूसरी तरफ मिस्र और सीरिया के नेतृत्व वाले अरब देश इसमें शामिल थे। इन देशों ने जब अमेरिका को तेल देना बंद किया तो अमेरिका की इकोनॉमी सबसे बुरे दौर से गुजरी। इसी तरह ओपेक दुनिया के ताकतवर तेल संगठन के रूप में दुनिया के सामने उभर कर सामने आया। तभी से यह माना गया है कि ओपेक वर्ल्ड इकोनॉमी को सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अब अगर ओपेक देश तेल के उत्पादन में कमी लाते हैं तो मांग के बढ़ने की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है, और अगर मांग बढ़ेगी तो इस समय ओपेक देश अपने तेल की कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर बेचने का काम शुरू कर देंगे। जो भी तेल की कीमत मांगेंगे सरकारों को, देशों को उनको देना पड़ेगा। और अगर देश बढ़ी हुई कीमतों पर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदते हैं तो वो यहाँ पर निर्यात करने के बाद बेचेंगे भी उसी बढ़े हुए दाम पर। इसलिए आप सीधे सीधे और मोटे मोटे तौर पर समझिए कि जब कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाएंगे, सरकारें महंगी कीमतों पर कच्चे तेल को खरीदेंगी, तो आपके पास भी जो तेल आएगा वो भी बढ़े हुए कीमतों के साथ ही पहुंचेगा, जिससे आप अपनी जेब को खाली करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जेब को खाली नहीं करते हैं तो उसका बहुत अच्छा उपाय है जिससे पर्यावरण भी बचेगा, आप साइकिल खरीद लीजिए। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। ये तो रही एक मजाक की बात, लेकिन जब आप गाड़ी लेकर निकलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ही दिनों यानी कि आने वाले कुछ समय में आपको तेल की ज़्यादा कीमतें अदा करनी पड़ें, जिससे कि आपके खर्चों में बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये भी नहीं समझे हों कि सरकारें क्यों तेल की कीमतें बढ़ा रही हैं। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो विपक्ष लगातार ये नारा लगाएगा कि भाई साहब, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बार फिर से महंगाई कर दी है, देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार चाहकर भी इस तेल की कीमतों को बढ़ने से नहीं रोक सकती है। लेकिन हाँ, अगर वो सब्सिडी देने का काम करें, जो कि लोग और बीजेपी के लोग लगातार ये कहते हैं कि हम फ्रीवीज या सब्सिडी में विश्वास नहीं करते हैं, तो अगर उनका ये विश्वास नहीं करना देश के लिए संभवतः हानिकारक भी हो सकता है। अगर वो इसमें सब्सिडी नहीं देंगे तो तेल की कीमतें जो अभी लगभग 90 से 95 रुपए के बीच में हैं, वो बढ़कर 100 और 100 से अधिक भी हो सकती हैं प्रति लीटर। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जेबें ढीली करने का वक्त आ चुका है। लेकिन जेब आपकी तब ढीली नहीं होती है जब आप YouTube पर और कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी वीडियोस को देखते हैं, जिसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन मुफ्त की जानकारी आपको पूरी तरह से हमारे द्वारा दी जाती है। और ये आप भी समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से तेल की कीमतें बढ़ती हैं, किस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है। आप सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें देख सकते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आपकी जो भी राय होगी अगले वीडियोज़ में हम उनको बताने की, समझाने की और आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन YouTube अभी भी फ्री है। देखते रहिए, बने रहिए नज़र टुडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।